मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी कीमे में जिसका नाम है कीमा दो प्याज़ा। तो सबसे पहला काम जो है, तेल यहाँ पर आपने गर्म करना है। मेरा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, बट दैट्स फाइन। इसके अंदर हाफ कप ऑयल है, ठीक है, और इसमें आपने जो है प्याज डालनी, बहुत ही फाइनली स्लाइस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो जितनी प्याज है, क्योंकि कीमा दो प्याज़ा जो है इसमें प्याज दो दफ़ा डलती है और इसमें सारा जो जायका है वो प्याज की वजह से ही आता है। तो ये है कि इसमें प्याज चली गई, इसको हमने यहाँ पर जो है अच्छे से गोल्डन कलर की तरफ लेकर के आना है। तो फ्लेम हाई पर रखें और इसे अच्छे से गोल्डन कलर की तरफ आने दें। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका कलर हल्का सा सुनहरा हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें जो है हम डालेंगे जो कि हमारे साबुत मसाले। तो उसमें जाएगा ज़ीरा 1.5 टीस्पून है, साबुत काली मिर्चें 8-10 डाल दें, लौंग 7-8 डाल दें, 2 अदद मोटी इलायची, 4 अदद सब्ज़ इलायची हैं, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, और इसमें जाएगा साबुत लाल मिर्चें 7-8 डाल दें। ये ज़रा खूबसूरत दिखती हैं, ठीक है। इसको ज़रा इसके साथ मिक्स कर लें, मसालों को ड्राई अब इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून है मेरे पास। इसे भी मिक्स कर लें। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही है। और अब इसमें जो है मैं ऐड करने लगी हूँ वो है कीमा। मैं मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बीफ का भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो इसमें जाएगा मटन का कीमा, मेरे पास है 1 किलो जितना। लेकिन इसका एक सीधा सा हिसाब होता है कीमा दो प्याज़ा का कि अगर आप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो कीमा तो 1 किलो प्याज ही डालिएगा, तभी आपको इसका सही जायका आता है। तो ये 1 किलो कीमा है, उसके हिसाब से मैंने 1 किलो प्याज इस्तेमाल की है। आधा किलो जो है मैंने यहाँ पर शुरू में डाल ली थी, और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कब ऐड होगा। तो ये कि यहाँ पे फ्लेम को फ़िलहाल जो है हम हाई पर रखते हैं, कीमे को थोड़ा सा इसमें मिक्स करते हैं प्याज के साथ में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। बेसिकली आपने कीमा डालने के बाद उसे हाई फ्लेम पर सिर्फ इतना ही भूनना है कि जो उसका कलर है पिंक से वाइट की तरफ आ जाए। वो मैंने यहाँ पर कर लिया हाई फ्लेम पर। अब जो है इसमें इसके मसाले डालते हैं। उसमें जाएंगे 4 बड़े टमाटर स्लाइस्ड, कूटी हुई लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून भरकर है। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप अपने जायके के मुताबिक इसे कर सकते हैं। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। इसे अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं, और इसे जो है आपने ढककर मीडियम फ्लेम पर कुक करना है यहाँ तक कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और तेल दोबारा सरफेस पे आएगा। टमाटर भी पानी छोड़ेगा, कीमा भी। इसमें आपको बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये रेसिपी जो है पानी के साथ होती है। लेकिन अगर आपको कोई इशू होता है तो फिर आप डाल लीजिएगा, दैट्स योर चॉइस। लेकिन मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। तो ये कि इसे मिक्स कर लेने के बाद कवर करूँगी और मीडियम फ्लेम पर इसको मैं कुक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था, ठीक है। अब तेल सरफेस पर आ रहा है। यहाँ पर लाकर के अब ऐड करेंगे दही। आपको बहुत दफ़ा बताया है दही ठंडी नहीं होनी चाहिए, और आप उसे फेंट कर डालते हैं तो जो है इंशाल्लाह इसके अंदर में बिल्कुल भी जो है कर्डल नहीं करती, यानी कि दही फटती नहीं है, ठीक है। तो एक कप जितनी दही डाल रही हूँ मैं इसमें। फ्लेम को हाई पर कर लें, और यहाँ पर जो है इसे अच्छे से भून लेते हैं दही के साथ। इतना भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाना चाहिए और दोबारा जो तेल है वो सरफेस पर आ जाए। तो ये कि इसको अच्छी तरह यहाँ पर भून लें।
और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें अच्छी तरह मैंने इसको यहाँ पर भून लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे बाकी का जो हमारा प्याज है, आधा किलो, ये इसमें डालेंगे। और इसे मिक्स करते हैं। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून। हरी मिर्चें, बुलेट ग्रीन चिली जो होती हैं, इसका जायका जो है ज़्यादा होता है लेकिन स्पाइसी कम होती हैं। ये चला गया बीच में। और इसमें मैं अभी हरा धनिया भी डालूंगी। इसमें जाएगा हरा धनिया, एक छोटी बंच डाल दीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसे जो है दम पर रख दें 7 से 8 मिनट के लिए। इसमें कि थोड़ी सी प्याज नरम भी हो जाएगी, ठीक है, और उसका जायका जो है अच्छे से दोबारा सालन में आ जाएगा। तो ये कि इसको थोड़ा दम पे रख देते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। तो ये देख लें, दम दे देने के बाद आप इसे जो है सर्व करते हैं। थोड़े ऊपर से हरी मिर्चें और डाल दें। सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म पराठों के साथ, रोटियाँ हो जाएं, नान, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।